हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB, BC और AC के समीकरण क्रमशः y बराबर x, y बराबर 0 और 4x प्लस 3y बराबर 12 है। तो ज्ञात कीजिए कि B से AC पर डाले गए लंब की माप और कोण BAC की माप दोनों ही ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया हमने मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में देखिए सबसे पहले हमें लंब की लंबाई का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि बिंदु अगर हमें दिया है x1, y1, x1, y1 से रेखा हमारे पास अगर है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की लंबवत दूरी, हम यहां लिख सकते हैं लंबवत दूरी, ये होती है बच्चों मापांक a1x b1y प्लस c और बटा होता है वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी ये होगी कि अगर दो रेखाएं हमारे पास हैं तो उनके मध्य का जो कोण होता है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है बच्चों, तो ये दो मुख्य अवधारणा है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम प्रश्न प्रारंभ करने से पहले दिया है लिख लेते हैं। देखो दिया है में क्या है, हमारे पास तीन समीकरणें हैं। पहली समीकरण है हमारे पास y बराबर x, ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण है y बराबर 0, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया मैंने। और तीसरी समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर 12, ये हो गई हमारे पास समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसको समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है ना, अगले पेज पर बना लेते हैं चित्र। देखो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक त्रिभुज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसे। मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास ए, ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है सी। ठीक है, तो देखो हमें जो समीकरण दिए हुए हैं उन समीकरणों में देखो हमें ए बी का समीकरण है y बराबर x, तो ए बी का समीकरण तो हो गया हमारे पास y बराबर x। ठीक है, BC का समीकरण है हमारे पास y बराबर 0, तो BC का समीकरण है y बराबर 0। और उसके बाद AC का समीकरण है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं हम, यह है 4x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है बच्चों, 4x प्लस 3y बराबर 12। अब हमसे पूछा गया है कि B से AC पर डाले गए लंब की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो B से AC पर हमें एक लंब खींचना है। ठीक है, तो हम एक B से AC पर एक लंब खींच देते हैं। देखो ये हमने लंब खींचा और हमें ये माप ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसको चाहें तो ABCD नाम दे देते हैं। तो हम कह देते हैं इस बात को कि B से AC पर खींचे गए लंब की लंबाई, जो हमें ज्ञात करना है लंब की लंबाई बच्चों, देखो क्या होगी, इसका सूत्र हमने लिख लिया है। ठीक है, सूत्र लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु B के निर्देशांक भी ज्ञात करना पड़ेंगे। देखो बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ y का मान हमारे पास 0 है। अगर y का मान हमारे पास 0 है तो y बराबर x है, मतलब बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास 0 0 ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आप रख दो यहाँ पर मान, तो ये होगा हमारे पास मापांक, ये होगा हमारे पास 0 प्लस 0 माइनस 12। ठीक है, ये रेखा लिख दी है मैंने आपके सामने, 0 0 और माइनस 12। और वर्गमूल में क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग और फिर हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और बटे में देखो
16 और 9 हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों ये हमारा एक आंसर आ गया है, ये बी डी का मान आ गया। अब हमसे एंगल कौन सा पूछा है उसने, हमसे कोण पूछा है बी ए सी, ठीक है। तो ये एंगल हमें या ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए बी की ढाल ज्ञात करना पड़ेगी। तो अब हमें लिखना पड़ेगा रेखा ए बी की ढाल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेखा ए बी की ढाल। देखो ए बी की ढाल क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो इसको हम m1 कह देते हैं, और m1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। फिर हम निकालेंगे रेखा AC की ढाल। तो रेखा AC की ढाल, ठीक है बच्चों। तो देखो रेखा AC की ढाल निकालने के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है 4, तो ये हो जाएगा -4, और y का गुणांक कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब दोनों रेखाओं के मध्य का कोण, तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे tan। इस एंगल को या इस कोण को हम थीटा नाम दे देते हैं या फाई दे देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया tan फाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan फाई बराबर सूत्र हमारे पास क्या है m1 माइनस m2 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सूत्र में हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हमारे पास होगा मापांक, देखो m1 कितना है हमारे पास, m1 है हमारे पास 1, तो यहाँ लिख दिया हमने 1, और माइनस m2 कितना है 4/3 माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 4/3, और फिर बटे में लिखेंगे तो 1 प्लस m1 कितना है 1 और गुणा m2 कितना है माइनस का 4/3, ठीक है बच्चों। तो इसका भी क्या लगा देंगे हम मापांक। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए आप। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा मापांक के अंदर, मापांक के अंदर आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो आप, जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 4 गया तो -1 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास 7 का मापांक कितना होता है 7 ही होता है। तो ये किसका मान होगा बच्चों, ये मान होगा हमारे पास tan अल्फा का। तो हमसे एंगल BAC पूछा है, तो जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा tan इनवर्स 7 के बराबर होगा। और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा को हम लिख सकते हैं कोण BAC। तो कोण BAC बराबर कितना हुआ, ये हुआ tan इनवर्स और 7, ये हमारा दूसरा आंसर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।